हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम पाठ्यचर्या की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अंतर्मन की आवाज़। आकाश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। एक दिन विद्यालय जाते समय रास्ते में उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। नज़दीक जाकर देखा तो 500 रुपये का नोट था। उसने इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। उसने नोट उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। पहले विचार आया कि पैसे उठाते उसे किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसे यह पैसे रख लेने चाहिए। इससे वह बहुत सारे खिलौने खरीद सकता है, कितनी ही खाने की चीज़ें खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसे विचार आने लगा, ऐसा करना गलत है, ये रुपए किसी ज़रूरतमंद के हो सकते हैं, पता लगाकर उसे तुरंत लौटा देने चाहिए। इसी उधेड़बुन में खोया हुआ वह कब विद्यालय पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वह कक्षा में पहुंचकर भी इसी सोच में खोया हुआ था। उपस्थिति के लिए जब उसका नाम पुकारा गया तब भी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता था। शिक्षक जी ने देखा कि नाम पुकारने पर आकाश बोल नहीं रहा है, इसलिए फिर तेज आवाज में उसका नाम पुकारा। अचानक आकाश का ध्यान टूटा। शिक्षक जी ने पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। जवाब में आकाश अपनी बेंच से खड़ा होकर उनके पास पहुंचा और अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकालकर शिक्षक जी को दे दिए। जब शिक्षक जी ने उससे पूछा, ये पैसे किसके हैं? तो आकाश ने बता दिया कि रास्ते में पड़े हुए मिले थे। शिक्षक जी ने अगला सवाल किया कि उस समय वहाँ कौन था जब तुमने ये पैसे उठाए? आकाश बोला कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। शिक्षक जी मानो आकाश का मन और टटोलना चाहते थे, इसलिए बोले, इसका मतलब कि तुम्हें पैसे उठाते हुए किसी और ने नहीं देखा? फिर तुम ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, लेकिन सर, मैं खुद तो देख ही रहा था ना। बच्चों, अब मुझे आप बताएंगे कि किसी ऐसी घटना को जब आपने किसी की खोई हुई चीज़ लौटाई हो तब आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे, बताइए। कुछ लोग किसी की खोई हुई चीज़ मिलने पर नहीं लौटाते हैं, जबकि उन्हें यह पता होता है कि वह चीज़ किसकी है। आपके अनुसार वह ऐसा क्यों करते हैं? किसी की खोई हुई चीज़ को लौटाने पर लौटाने वाले व्यक्ति कैसा महसूस करता है? आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। अगली कहानी लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।